दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को बिहार बंद का व्यापक असर भागलपुर में भी देखने को मिला। सुबह 7 बजे के बाद समर्थक सड़कों पर उतर आए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ नारेबाजी की। खलीफाबाग चौक पर एनडीए कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। हाथों में पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क पर बैठकर विरोध जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में नारे लगाए गए और कांग्रेस राजद के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र के लिए अशोभनीय और निंदनीय है। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और महागठबंधन की बौखलाहट साफ दिख रही है, क्योंकि जनता से जुड़ने के लिए उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दरभंगा में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी की गई थी। इसी के विरोध में राज्य भर में बंद का व्यापक असर देखा गया। शहीद भागलपुर बंद है। कल ही हम लोगों ने और परसों से ही माइकिंग और प्रेस के माध्यम से यहाँ के व्यवसायियों को आग्रह किया था और व्यवसायियों ने पूर्णतः अपनी दुकानों को बंद रखा है। और यह जो आक्रोश है बिहार की अस्मिता और बिहार की संस्कृति पर जिस प्रकार को शर्मसार करने का काम लालू यादव के सुपुत्र उनकी पार्टी और राहुल गांधी जी ने किया है उनके मंच से, यह घोर निंदनीय है। पूरा बिहार उबल रहा है, देश उबल रहा है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री और उनकी माता जी जो स्वर्गवासी हैं उनके लिए इस प्रकार की भद्दी गालियाँ देकर कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता का, जिसमें लोकतंत्र में कहीं उसकी जगह नहीं है। ऐसे चीज़ों को बिहार बर्दाश्त करने वाला नहीं है और बिहार के लोगों ने यह ठान लिया है। और बिहारी माने माँ के सम्मान में बिहारी खड़ा है, मैदान में एक एक बिहारी खड़ा है और यह अपमान का बदला हम मतदान से लेंगे। अपमान को नहीं सहेगा बिहार और इसलिए ये बंदी है। और इसमें दिमाग में ये रखना, दरभंगा के भूमि पर से राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच पर से जिस तरह से मां शब्द को अपमानित किया गया है, उसका निश्चित रूप से एक चीज़ तो तय दिखता है कि ये मूर्खता का और क्या कहता है उसको, बहुत बड़ा आपने उदाहरण दे दिया। जो गाली देने का काम किया है ये उनका पहला काम नहीं है। जब आप देखे होंगे कि जमुई में जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के दौरान जो है तेजस्वी यादव के मंच पर से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के माताजी को गाली दिया गया था। तो ये उन लोगों की मानसिकता है। वो लोग जो है इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जो है यहाँ का मुख्यमंत्री बने। यहाँ की जनता सब देख रही है। माँ की दिवंगत माता जी को, जो इस दुनिया में उनका शरीर अब नहीं है, उनको माँ की गाली दी गई है और ये पूरे हिंदुस्तान की माताओं बहनों का अपमान है। इसलिए हिंदुस्तान की नारी और हर महिला माँ के सम्मान में आज सड़कों पर है और राहुल तेजस्वी माफी मांगे, उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी जो अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो बिहार की और हिंदुस्तान की महिलाओं का और माताओं का क्या सम्मान करेंगे। पुनः स्थापित करने के लिए और दरभंगा के मंच से जो माँ को गाली दिया है, जो आज इस दुनिया में जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, वो पूरे देश की माँ को गाली दिए। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता मातृदेवो भव, जहाँ बोलते हैं वहाँ आज माँ को गाली दे रहे हैं। ये एक अपराध है, एक निंदनीय है, घोर निंदनीय है, जिसको माफ़ नहीं कर सकती। कम से कम माँ नहीं माफ़ कर सकती। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। आक्रोशित हैं और ये आरजेडी और कांग्रेस वालों ने जिस तरह से बिहेव किया है, यहाँ तक कि मीसा भारती का भी मैंने इंटरव्यू देखा, वो एक औरत होते हुए भी उनको एक माँ के लिए दर्द नहीं हुआ कि कोई माँ को इस तरह से गाली दे रहा है। तो आश्चर्य की बात है ये, जहाँ पर माँ और बहनों का सम्मान नहीं है, वो आगे जाकर के क्या महिलाओं का क्या मिलना। कुछ लड़कियाँ भी ये बताइए, आप लोग सड़कों पर निकली हैं, क्या आखिर कहना चाहे, क्या संदेश देना चाह रही हैं? हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की आप हैं। हाँ जी, मेरा नाम सुपर्णा सुमन हुआ और मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और ये सच में बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, जिस जगह में माँ, बेटी और जिस जगह में एक लड़की जात को ही पूजा जाता है, एक औरत जात को ही पूजा जाता है, उसी जगह में वो भी भर सभा में एक माँ को गाली दिया गया है। और वो भी उस इंसान के माँ को जो इंसान हम लोगों के लिए क्या नहीं किए हैं।
दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर की गई कथित टिप्पणी के विरोध में एनडीए द्वारा बुलाए गए राज्यव्यापी बंद के दौरान भागलपुर में बड़ी घटना सामने आई। शाहकुंड थाना क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर मोटरसाइकिल से जा रहे एक दंपत्ति के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को झकझोर दिया। जानकारी के मुताबिक बंद के दौरान सड़क पर उतरे कुछ बंद समर्थकों ने दंपत्ति को रोका और कथित रूप से धक्का मुक्की व मारपीट की। आसपास मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है। हालांकि वीडियो की पुष्टि समाचार लिखे जाने तक नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभा के दौरान प्रधानमंत्री की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी को लेकर एनडीए ने पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया था। इसी क्रम में भागलपुर में भी प्रदर्शन हुए, जिसमें शाहकुंड की यह घटना सुर्खियों में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद का असर भागलपुर में भी दिखा। इस दौरान एक पत्रकार से मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान अखबार के फोटोग्राफर कांतेश न्यूज कवरेज कर रहे थे। फोटोग्राफी के दौरान उनकी टक्कर एनडीए कार्यकर्ताओं में से एक से हो गई। कांतेश का आरोप है कि कार्यकर्ता ने उन्हें गाली दी, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद 2-3 कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। इस झड़प में उनका चश्मा भी टूट गया। पत्रकार से मारपीट की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि खबर लिखे जाने तक कांतेश ने इस मामले में कोई कानूनी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। फोटो खींच रहे, सब सड़क पे जाम किया हुआ था, तो मोबाइल वाला जो होता है वो बोले आगे सर जाओ, तो हाथ ये कर दिया। उसके बाद जब बोले अरे हटो ना, फोटो खींचने दो, बोले जा रहे भोसरी मादर, ऐसे बोल दिया। मां लगा के गाली दे दिया। तो हम तुम गाली देगा तो मारेंगे ही, गाली दिया, मारे एक लपड़। उसके बाद 2-3 ठो आया, उसके साथे में करने लगा हमसे मारपीट। ये देखिए, ये घटनाक्रम है। ये कांतेश हैं जो यहाँ पर कवर कर रहे थे, जो एनडीए की तरफ से भागलपुर बंद का आह्वान किया गया उसको कवर कर रहे थे। और ऐसे में फोटो खींचने में जब तकलीफ हो रही थी, वो सामने आ जा रहा था बार बार, उससे जब बगल हटने के लिए कहा गया तो मां बहन लगा के वो गाली दे दिया गया। इसी गाली के विरोध में आज ये लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता आज खुद पत्रकार को मां बहन की गाली दे रहे हैं और पिटाई करने के बाद उसका चश्मा तक भी फोड़ दिया है। एनडीए द्वारा बुलाए गए बिहार बंद का असर आज नौगछिया में भी साफ दिखा। सुबह से ही एनडीए समर्थक बाजार में घूम घूम कर दुकानों को बंद कराते दिखे। बंद का नेतृत्व जदयू महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव एवं नौगछिया प्रभारी अपर्णा कुमारी ने किया। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और नौगछिया बाजार पूरी तरह से ठप हो गया। इस दौरान एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। आखिर क्यों आज पूरा बिहार बंद है? माँ एक सम्मानजनक वर्ड है, माँ त्याग बलिदान की प्रतीक है। माँ हमारे संस्कार, संस्कृति और हमारी पहचान है। जिस शब्द का अपमान हुआ है, आज पूरा बिहार इस चीज का विरोध प्रकट करने के लिए हम लोग रोड पे हैं और एनडीए गठबंधन के जिला नवगछिया के सभी कार्यकर्ता माँ के सम्मानजनक वर्ड के अपमान के विरोध में खड़े हैं। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नौगछिया स्टेशन पर तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस और कैपिटल एक्सप्रेस के ठहराव की लोगों की लंबे समय से चल रही मांग अब पूरी हो गई। रेल मंत्रालय ने इसकी अनुमति दे दी है और दोनों ट्रेनों का ठहराव नौगछिया स्टेशन पर शुरू हो गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद अजय कुमार मंडल और रेलवे अधिकारियों ने तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। सांसद ने बताया कि नौगछिया में 12 करोड़ की लागत से नया यार्ड बनाया जाएगा, जिसका काम जल्द शुरू होगा। साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कुछ तकनीकी कारणों से काम रुका था, लेकिन इसे जल्द पूरा कर स्टेशन को और सुंदर बनाया जाएगा। क्या आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, वो भी कम खर्च में? तो आ गया शानदार मौका। ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन लेकर आया है शानदार ऑफर। ADCA कोर्स अब सिर्फ 1505 रुपए में। DCA, DTP, टेली विद GST और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अन्य कोर्स भी उपलब्ध है, वो भी फी में 60% की भारी छूट के साथ। AC स्मार्ट क्लासरूम और AC लैब की सुविधा, 5 दिन का फ्री डेमो क्लास भी उपलब्ध है। गर्ल्स और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 50% तक की छूट। बुक, आई कार्ड, एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री।
हमारा हेड ऑफिस का पता है महादेव सिंह कॉलेज रोड, सराय भागलपुर। हमारे ब्रांच का पता है ततारपुर थाना के अपोजिट यूनिवर्सिटी रोड, सराय भागलपुर। हमारे दूसरे ब्रांच का पता है हनुमान मंदिर के निकट SM कॉलेज रोड, छोटी खंजरपुर, भागलपुर। तो अभी संपर्क करें और अपने करियर को दीजिए एक नई उड़ान, सिर्फ ज्ञानदीप कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है उसको। भागलपुर के वार्ड नंबर 29 बरारे स्थित हाउसिंग बोर्ड कब्रिस्तान की घेराबंदी का उद्घाटन कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया। यह घेराबंदी मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत लगभग 15 लाख रुपए की लागत से कराई गई है। इस मौके पर विधायक अजीत शर्मा ने NDA के बिहार बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली देने वाला व्यक्ति विक्षिप्त है और साइकिल पंक्चर बनाने का काम करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति की तस्वीर कई भाजपा नेताओं के साथ है और यह पूरी तरह से भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हार की आशंका से NDA कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसका जवाब जनता चुनाव में देगी। 25 साल से हम लोग जब होश में आए हैं, तो होश में आने के बाद तो ये जो कब्रिस्तान का जो मामला है यूं का तू पड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बड़ी दिक्कतें हो रही थी। उसके बाद हम लोगों ने सरकार के तौर पर DM साहब हो, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो MP हो, जो भी बने हैं, 25 साल से आज तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज हम लोगों ने, जैसा कि हम लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि माननीय विधायक जी अजीत शर्मा जी के पास जब ये लेटर को लेकर के गए थे, तो इन्होंने उस लेटर को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद जितनी जल्दी हो सके इन्होंने आश्वासन दिया था और वादा किया था कि आज तक आप लोगों के कब्रिस्तान के बारे में किसी ने नहीं सोचा है, लेकिन हम सोचेंगे। कोई इसके लिए कोई फंड हो ना हो, लेकिन हम इसका फंड और इसका हल कहीं से जरूर निकालेंगे। और आज वो अपने वादे और आश्वासन के तहत आज उस वादे पर ये खरे उतरे हैं और आज उसी के उद्घाटन के लिए आज ये कब्रिस्तान मैं रोज भी, कल भी मैं सड़क का उद्घाटन, सड़क नाले का निर्माण का उद्घाटन रोज कर रहे हैं। ये मेरा काम है, जो हमारे मुख्यमंत्री विकास योजना का जो काम है उसके तहत काम हो रहा है। आज कब्रिस्तान का घेरे का उद्घाटन करने आए थे, चूंकि इसकी बहुत जरूरत थी। मैं रोज ही जनता की ताकत पे काम करने का काम करता हूँ, विकास का काम करता हूँ, चाहे हमारे योजना से हो कि सरकार के माध्यम से हो, मंत्री के माध्यम से हो। मेरा काम है जनता के आवेदन पर जनता का काम कराना और मैं इस विकास में भागीदारी बना हूँ। और आपको बता दें, जनता भी जानती है कि मैं पूरे ईमानदारी के साथ उनके विकास का काम करता हूँ
और आगे भी करता रहूंगा। अगर जनता मुझे फिर से चुनाव जिताती है, फिर से आगे विकास की काम करूंगा। मेरी शक्ति जनता का आवेदन है, हर आवेदन पर मैं काम करने का काम करूंगा। कल एनडीए ने बिहार बंद कर बुलाया है, प्रधानमंत्री की मां को जो गाली का मामला है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो बदनाम कर रहा है, वो तो साइकिल पंचर बनाने वाला मानसिक रूप से ग्रसित था। और आप देखे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी का चाल है। जब आदरणीय राहुल गांधी सब चीज चले गए, उसके बाद मन से इस तरह का बुलवाना, ये साजिश है। जैसे 2014 में बोला उन्होंने प्रधानमंत्री 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, एक भी नहीं दिया। इस बार चूंकि माहौल बिहार में एनडीए सरकार को उखाड़ने का जनता मन बना चुकी है, इस तरह की हरकत वो कर रहे हैं। जनता सब समझती है और उसका फोटो भी वायरल हुआ है। वो किसके साथ, बीजेपी के साथ है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और कोई मंच पर हमारा नेता नहीं था। इस तरह से बुलवा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। इस जनता इसका करारा जवाब देगी और इस बार एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बांका जिला के बौंसी थाना क्षेत्र के बंसीपुर स्थित मामूल महारीफ कमरिया मदरसा में अज्ञात अपराधियों ने मौलवी निजामुद्दीन पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मौलवी के बेटे ने बताया कि उनके पिता मदरसा में ही रहते थे। सुबह 2 अज्ञात लोग आए और उन पर चाकू से कई वार कर दिए। परिजनों ने तुरंत उन्हें बौंसी रेफरल अस्पताल पहुंचाया। वहां से हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया टोला में नाबालिग दिव्यांग बच्ची के साथ गांव के ही बादल मंडल द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता के पिता का कहना है कि वह तबीयत ठीक नहीं होने के कारण चौपाल पर सोए हुए थे। वहीं मां बकरी चराने गई थी। बच्ची के साथ उसका छोटा भाई घर में था। इसी दौरान बादल मंडल घर आया और बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब बच्ची की मां शाम में वापस आई तो बच्ची की हालत देखकर चौपाल से मुझे बुला कर लाई। वहीं उसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बच्ची का इलाज कराया गया। घटना की सूचना के बाद मुखिया और गांव के दबंग लोग पंचायती कर मामले का सुलह कर दबाव बनाए, लेकिन पीड़ित वहां से सीधे गोपालपुर थाना पहुंच गए और थाने में मामला दर्ज कराया है। नौगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल खाना 3 बजे हमारे घर में मेरी बेटी और एक मेरा छोटा बच्चा घर में था और बच्चे को कहा कि जा भाई को बुला लो और बच्चा आदमी वो चला गया। इधर हमारे बेटी को बाजबरन किया और मेरी पत्नी गई थी घास लाने और मेरा माँ भी वो चला गया था मिर्ची तोड़ने। मैं भी घर में नहीं था। हम 11 बजे निकले थे। हम जाके चौपाल में सो गए। मेरा तबीयत कुछ गड़बड़ था। उसके बाद हम सब परिवार जुटा तो हम थाना ले गए उसको डॉक्टर के यहाँ। घटना की जानकारी कैसे हुई आपको? घटना की जानकारी मेरी पत्नी आई तब हमको बताया, तब हम जाने। करीब हमको 6:30 बजे लगभग हमको बताया है। आरोपी कौन है और कहाँ का रहने वाला है? आरोपी हमारे घर का बगल का पड़ोसी है बादल कुमार, उसका पिताजी अरुण मंडल। जब जानकारी हुई घटना के बाद तो फिर गांव में पंचायती भी हुई थी क्या? हाँ, वो लोग सब पंचायत बैठाया था कि मेल माफ कर लीजिए। उसमें गांव का सदस्य भी था और मुखिया भी था। क्या कुछ हुआ पंचायती में? पंचायती में हम उठ के चले गए। हम कहे कि हम पंचायत को हम नहीं कुछ करेंगे अभी। थाना में आपने आवेदन दिया है? हाँ, थाना में आवेदन दे दिए। FIR हुआ? हाँ, FIR अभी तक हुआ कि नहीं हुआ हमको जानकारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको न्याय चाहिए और क्या चाहेंगे। कोई दबाव भी बना रहा था पंचायती में? दबाव तो पंचायती में तो यही कह रहा है कि मेल माफ कर लीजिए, मेल माफ कर लीजिए। पंचायत कौन को कर रहा था? जो नरर बैठा था, दस्टो समाज का था, मुखिया भी था और वो उसका गोतिया परिवार सब था।
सुल्तानगंज में एनडीए महिला मोर्चा की प्रेम प्रभात सिन्हा और भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर अलका चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक दुकानों को बंद कराया और बिहार बंद का समर्थन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल समेत कई एनडीए नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंद के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल और महिला पुलिस बल तैनात किए गए थे। सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम और आसपास की बाढ़ प्रभावित इलाकों का उप सभापति नीलम देवी ने निरीक्षण किया। उन्होंने सीढ़ी घाट, नमामि गंगे घाट, कृष्णगढ़, स्टेशन रोड, शाहाबाद, बैकुंठपुर और मुंशी पट्टी का दौरा करते हुए स्वास्थ्य शिविरों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नीलम देवी ने नगर सभापति राजकुमार गुड्डू पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य के लिए 40 महिलाओं को लगाया गया बताया जा रहा है, लेकिन मौके पर सिर्फ 4 महिलाएं मिली और शहर में अब भी गंदगी का अंबार है। उन्होंने इसे सफाई के नाम पर घोटाला करार दिया। उप सभापति ने आरोप लगाया कि बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा राशि दिलाने में भी उदासीनता बरती जा रही है। वहीं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और फॉगिंग कार्य भी नहीं कराया जा रहा। सुल्तानगंज थाना परिसर में 5 सितंबर को हजरत पैगंबर साहब के जन्मोत्सव को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने की। इस दौरान विभिन्न मस्जिदों और दरगाह के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। थाना अध्यक्ष ने सभी से अपील की कि जुलूस शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में निकाला जाए। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। भागलपुर की सबौर थाना क्षेत्र के बैजल पूरब गाँव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में पानी भर जाने के कारण 5 साल की शिवम कुमार की डूबने से मौत हो गई। मृतक शिवम कार्तिक कुमार मंडल का बेटा था। बताया जा रहा है कि शिवम कल शाम अपने घर के पास खेलते खेलते गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब 1.5 घंटे की तलाश के बाद ग्रामीणों ने उसका शव बरामद किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक का माहौल है।